नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज पीएम मोदी के फेवरेट मंत्री और हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जन्मदिन है। लेकिन आज के दिन सेलिब्रेशन की बजाय उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए और आत्ममंथन के बाद तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी प्रभु से यही कामना है कि वो दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें, लेकिन देश की रेल भी स्वस्थ रहे, इसके लिए उन्हें वो काम करना चाहिए जो उन्हें ठीक से आता हो। रेल मंत्रालय शायद संभालना उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए आज के दिन, अपने जन्मदिन के दिन ही उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए और नीतीश कुमार से सीखना चाहिए। नीतीश कुमार ने वाजपेयी सरकार में ट्रेन दुर्घटना होने पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, तो आज जन्मदिन के दिन रेल मंत्री को एक मिसाल पेश करनी चाहिए। वाहवाही करने के लिए मीडिया है, हादसे को हमारी देश की मीडिया भूल जाएगी कि रेल मंत्री के जन्मदिन के दिन आखिरकार ट्रेन पटरी से क्यों उतर गई, क्यों यात्रियों की जान चली गई। हमारे देश की मीडिया इस बात को लेकर आपकी वाहवाही करेगी। देखिए, जन्मदिन के दिन रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या अश्विनी वैष्णव नैतिकता के आधार पर आज ये कर पाएंगे? क्योंकि शर्मसार करने वाला दिन है, सेलिब्रेशन नहीं, आत्ममंथन और चिंतन करने वाला दिन है कि आखिरकार कब तक ट्रेन की ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। जिस भारत की ट्रेन को सबसे सुरक्षित माना जाता है, जहां ट्रेन में जाते वक्त हर यात्री इस बात का सुकून महसूस करता है कि वो सेफ अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। भारतीय ट्रेन को जितने भी सफर के माध्यम है, जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन क्या ये भावना आगे रह पाएगी? क्या यात्रियों में सुरक्षा की भावना आगे कायम रह पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन ट्रेन की दुर्घटनाएं हो रही हैं। कभी आपस में ट्रेन टकरा जाती है तो कभी पटरी से उतर जाती हैं। यूपी में क्या हुआ? यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, ट्रेन की 15 बोगियां पटरी से उतरी है। दैनिक भास्कर की यह खबर देख सकते हैं। 3 पलट गई, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयावह हैं। ये ट्रेन की बोगियां पलट गई हैं। ये शीशे तोड़कर, एसी जो कोच है उनके शीशे तोड़कर यात्रियों को निकाला जा रहा है। तो ये हालात हो गए हैं। कई यात्री बुरी तरह घायल हो गए हैं, कुछ यात्रियों की जान चली गई है और आप समझ सकते हैं कि उनके परिजनों के क्या हालात होंगे। लगातार ट्रेन के हादसे मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं और आज जन्मदिन के दिन भी कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए देश की मीडिया को। अगर शर्म है तो आज के दिन ही अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगना चाहिए। लगातार ट्रेन हादसों को लेकर श्रीनिवास बीवी कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं? यूपी के गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हुई हादसे का शिकार। क्या यात्री अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि रेल मंत्री कहीं और व्यस्त हैं? श्रीनिवास बीवी हमारे रेल मंत्री के रील बनाने पर कटाक्ष करते हैं। इसके अलावा कोचिंग गुरु अभिनय शर्मा क्या कहते हैं? वो भर्तियों को लेकर सवाल उठाते हैं। क्या पटरियों का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा? क्या रेलवे के पास स्टाफ पर्याप्त है? क्योंकि लगातार ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन भर्तियां नाम मात्र की गई हैं पिछले 5-6 साल में। अभिनय शर्मा कहते हैं, एक और ट्रेन हादसा गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस रेल पटरी से उतरी, 2 लोगों की जान जाने की खबर, कई घायल। 12 हफ्ते में ये 12वीं ट्रेन दुर्घटना है, यानी हर हफ्ते कोई ना कोई ट्रेन दुर्घटना हो रही है। कर्मचारियों की कमी हो या कुछ भी, एक के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाओं से रेल मंत्री ने क्या सीखा? क्या जवाबदेही उठाई गई? क्या कारण है इतने सारे रेल दुर्घटनाओं का? रेलवे एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कम से कम खाली पदों को तो जल्द से जल्द भरिए। ये अभिनय शर्मा सवाल उठाते हैं कि जो खाली पद है आखिरकार वो कब भरे जाएंगे? क्या स्टाफ की कमी की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं? पिछली जो रेल दुर्घटना हुई थी कंचनजंगा एक्सप्रेस वाली, तब कहा गया कि मानवीय भूल थी, लोको पायलट से गलती हो गई। लेकिन लोको पायलट किन हालात में काम करते हैं, उनमें स्टाफ की कितनी कमी है? 12-12 घंटे, 14-14 घंटे शिफ्ट करते हैं। राहुल गांधी ने जब मुलाकात की थी तो लोको पायलट ने अपना दर्द बताया था। तो सबसे बड़ी आपकी मुश्किल क्या है? ड्यूटी आवर्स है सर। ड्यूटी आवर्स एवरेज कितना ड्यूटी आवर्स आता है? 14 घंटा। 14 आवर्स। तो जब आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आपने आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाना, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम रेस्ट 8 आवर्स। 8 आवर्स, और 8 आवर्स के बाद फिर 14 घंटे, फिर 8 आवर्स, फिर 14 घंटे, 14 घंटे रिटर्न टू हेडक्वार्टर में 16 घंटा रेस्ट। बट हाउ कैन यू सस्टेन दिस? ये सस्टेन कैसे किया जा सकता है? मजबूरी है सर, कर रहा है। आपका समय बढ़ा के नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, ये 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन कर दिया, महीनों करते हैं, मगर ये महीनों कैसे करते हैं? महीनों नहीं, सालों। ब्रेक आपको कितनी मिलती है? 4 महीने में 4 है 30 आवर्स का रेस्ट, 16 है हेडक्वार्टर आने पर, और महीने में 4 को 30 साल में घंटे। आपको कितनी छुट्टी मिलती है?
सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है। काट देता है। अगर किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई तो उनको पनिशमेंट मिलता है, उनको चार्जशीट बहुत मुश्किल से छुट्टी बहुत मुश्किल रेयर केस है। तब हाई पावर कमेटी ने स्वयं कहा, रेलवे ने, सरकार ने 2013 में हाई पावर कमेटी बनाई, डीपी त्रिपाठी कमेटी। उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट डिग्री का स्टाफ है और इसका रेस्ट बहुत कम है, 30 घंटे ही रेस्ट है, ये बहुत ही इनएडुकेट है। मिनिमम 40 आवर्स रेस्ट मस्ट बी गिवन। बट मेन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं करते, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। नेचर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग रोक के चलते 4-5 घंटे नेचर कॉल। तो लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है? नहीं सर, यूरिनल तक नहीं है, यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो सब छोड़ दीजिए, यूरिनल। सर विडंबना ये है कि अब लेडीज लोको पायलट है और 8 घंटे रनिंग। तो इस दर्द को दूर करने के लिए अभिनय शर्मा कहते हैं कि स्टाफ की भर्ती की जाए ताकि रेलवे कर्मचारी भी मानवीय हालात में काम कर सके। इसके अलावा दोस्तों मुकेश चौधरी कहते हैं जर्जर पड़ी ट्रेन पटरियों की मरम्मत के स्थान पर सरकार का ध्यान अमीरों के लिए वंदे भारत ट्रेन बनाने पर है। सरकार के लिए गरीबों की जान की कीमत 2 कौड़ी के बराबर है, इसलिए ट्रेन दुर्घटना के बाद रेल मंत्री का इस्तीफा भी नहीं होता है। गरीब केवल मरने के लिए है। ये मुकेश चौधरी सवाल उठाते हैं कि वंदे भारत ट्रेनों का गुणगान किया जाता है, लेकिन ट्रेनों की पटरियों के क्या हालात हैं, आम ट्रेन में यात्री किन हालात में सफर करते हैं। सरकार को गरीब और मिडिल क्लास पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों राहुल काजल कांग्रेस नेता क्या लिखते हैं, एक और ट्रेन हादसा गोंडा के नजदीक डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 की मौत की सूचना। भारत की सीमाओं से लेकर रेल तक सब असुरक्षित है। नरेंद्र मोदी अपने प्रिय फेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बर्खास्त कब करेंगे। तो ये सवाल उठाते हैं आम पब्लिक, विपक्षी नेता, देश का बुद्धिजीवी वर्ग। रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन 2 घंटे के बाद तक भी रेल मंत्री का सोशल मीडिया पर आज कोई रिएक्शन नहीं आया। खबर रिकॉर्ड करने तक कोई रिएक्शन नहीं था। तो क्या अब ट्रेन दुर्घटनाओं को भी सामान्य किया जा रहा है? जिस तरह हमारे देश के जवानों की शहादत पर भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट करना बंद कर दिया है, तो क्या मंत्री और प्रधानमंत्री अब ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर भी यही रणनीति अपनाने वाले हैं कि कोई रिएक्शन मत दो, मानो देश में कुछ हुआ ही नहीं? क्या ट्रेन दुर्घटनाओं को भी अब नॉर्मल समझ लिया जाएगा कि देश की जनता को आदत पड़ जाएगी कि ट्रेन दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, आखिरकार कौन सी बड़ी बात है? क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? आखिरकार ऐसी ट्रेन दुर्घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? कम से कम जवाबदेही तय होनी चाहिए। पहले एक दुर्घटना होने पर हमारे देश की मीडिया सरकार हिला दिया करती थी, लेकिन आज कहा जाता है कि देखिए ट्रेन दुर्घटना के बाद एक्शन में आए रेल मंत्री, एक्शन में आए प्रधानमंत्री एक ट्वीट कर देते हैं तो इस बात का दावा किया जाता है कि पूरे हालात पर प्रधानमंत्री की नजर है और लगातार युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश की मीडिया नाम लेकर पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल कब पूछेगी, जैसा कि पूर्व सरकारों में हुआ करता था। ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर सरकारें हिला दिया करती थी हमारे देश की मीडिया, लेकिन अब कोई सवाल नहीं किया जाता। बस एक आम दुर्घटना की तरह कुछ देर रिपोर्टिंग की जाती है, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। रेल मंत्री वहां पहुंच जाते हैं तो उनका गुणगान किया जाता है। आज भी हो सकता है कि रेल मंत्री वहां पर चले जाएं तो उसके बाद हमारे देश का मीडिया दिखाए कि देखिए रेल मंत्री अपने जन्मदिन के दिन भी कितने अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कि हादसे के स्थान पर पहुंच गए, खुद पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। इस तरह हो सकता है हमारे देश के बहुत सारे मीडिया एंकर रेल मंत्री का ही गुणगान कर दें बजाय कि सवाल करने के। आप लगातार ऐसी ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर किसे जिम्मेदार मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।